नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानवाणी में आपका स्वागत है। कई बार हमें रास्ते में कुछ ऐसी वस्तुएं दिखाई देती हैं जिन्हें किसी भी परिस्थिति में लांघना नहीं चाहिए, पर फिर भी कभी कभी हमसे जाने अनजाने में ये चीज़ें लांघी जाती हैं, जो बाद में हमें शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाती हैं और कई बार यह हमारी मृत्यु का भी कारण बन जाती है। तो इनसे बचने के लिए आइए जानते हैं कौन सी हैं वे वस्तुएं जो यदि आपको रास्ते में दिखाई दे तो आपको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। पहली, कई बार हमें रास्ते में किसी का स्नान किया हुआ पानी फैला मिलता है। वैसे तो ये सिर्फ गंदा पानी है, पर विष्णु पुराण के अनुसार यह सिर्फ गंदा पानी नहीं है, अपितु कहीं अधिक है। हिंदू पुराणों के अनुसार देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि किसी भी मनुष्य के द्वारा 4 प्रकार के स्नान किए जाते हैं: मुनि स्नान, मानव स्नान, देव स्नान और राक्षसी स्नान। इसमें राक्षसी स्नान निम्न कोटि का स्नान है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि स्नान से न सिर्फ आपके इस भौतिक शरीर की जो दिखाई देता है, बल्कि इससे आपके ऊर्जा से बने शरीर की जो अस्तित्व में तो है पर दिखाई नहीं देता, उनकी भी अशुद्धियाँ धुलकर जल में मिल जाती हैं। और यदि ऐसे में कोई व्यक्ति इस जल को लांघता है तो दरिद्रता उसके सिर चढ़ जाती है और वह व्यक्ति कष्ट पाने लगता है। तो यदि आपको ऐसा पानी कहीं दिखाई दे तो उसे लांघने से बचें। साथ ही नहाने के बाद अपने पानी को उस जगह से अवश्य साफ करें। दूसरी, कई बार रोड पर मृत प्राणियों की अस्थियां दिखाई देती है। जो जानवर अधिकतर रोड दुर्घटना में मारे जाते हैं, ये उन्हीं की अस्थियां होती हैं। शवों के संदर्भ में विष्णु पुराण कहता है कि ऐसी अस्थियों को न तो बहुत पास जाना चाहिए और न ही इसे लांघना चाहिए, परंतु कभी कभी भूल से ऐसा हो जाए तो तुरंत स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू पुराणों में बताया गया है कि शव अथवा अस्थियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, फिर चाहे वो किसी जानवर की ही क्यों न हो। अतः यदि ऐसे में कोई व्यक्ति इनके संदर्भ में आता है तो इससे उसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है, साथ ही उसे कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी अशुभ वस्तु है कटे बाल। हिंदू धर्म में बाल को बहुत अशुभ माना जाता है। बालों के संदर्भ में एक बार महाज्ञानी भीष्म ने अर्जुन से कहा था, यदि भोजन में बाल आ जाए तो भूल कर भी उस भोजन को ग्रहण ना करे, क्योंकि फिर उस पर पिशाचों का अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार बालों के संदर्भ में माना जाता है कि यह किसी भी मनुष्य के सिर पर एक भार के समान होता है। अतः जब कोई व्यक्ति अपने बालों का त्याग करता है तो वह अपने बालों के साथ उन नकारात्मक विचारों का भी त्याग करता है जो उसके जीवन को कष्ट देने का कारण बनते थे। इसलिए किसी की मृत्यु या जन्म के समय बालों का त्याग किया जाता है। इसलिए किसी के कटे बालों को लांघना नहीं चाहिए, अन्यथा त्याग करने वाले का भार उसके सिर पर चढ़ जाता है। चौथी वस्तु है भस्म अर्थात राख। जब किसी कोई यज्ञ या अनुष्ठान होता है तो भूलवश हवन की राख रास्ते में फैल जाती है, क्योंकि यह राख धार्मिक अनुष्ठान अथवा अग्निदेव की कृपा से उपजी है, तो यह बहुत ही पवित्र होती है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने इसे लांघता है या इस पे पैर रखता है तो वो पाप का भागी हो जाता है और फिर वह अपने जीवन में कष्ट पाता है। यह बात न केवल भस्म पर परंतु भोजन पूजन में काम आने वाली वस्तु अथवा पानी सभी पर लागू होती है। अतः ऐसी गलती करने से बचे अथवा ऐसी चीज़ों को ना लांघे। अगली वस्तु है कांटे। जिसे रास्ते पे कांटे हो, हमें उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि कांटों से भरे मार्ग से गुजरने से दुर्भाग्य का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति ऐसे मार्ग से गुजरता है तो उसे चोट लगने का खतरा तो रहता ही है, साथ ही ये कांटे उसके दुर्भाग्य में भी बढ़ोतरी करते हैं और उस व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। छठी वस्तु के अंतर्गत हमें भूल कर भी ऐसी वस्तु को नहीं लांघना चाहिए जिनका प्रयोग तंत्र क्रिया में हुआ हो। कई बार तांत्रिक जन किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को संतुष्ट करने हेतु सुनसान सड़क अथवा चौराहे पर उसी भूत प्रेत के द्वारा बताई गई वस्तु जैसे मिठाई, मांस, अंडे, बीड़ी, पान, लौंग, कपड़ा, नींबू या कोई और नई नवेली वस्तु रख देते हैं, ताकि
वह नकारात्मक शक्ति आकर उन चीज़ों को ग्रहण कर सके। परंतु ऐसे में यदि भूलवश आप ऐसी वस्तु को लांघ दें तो वह नकारात्मक शक्ति रुष्ट हो जाती है और आपका नुकसान करने के लिए आपके पीछे लग जाती है। इसे प्रेत बाधा भी कहते हैं। यदि आपको रास्ते में ऐसा कुछ दिखाई दे तो उसे लांघने से बचें अथवा दूरी बनाए रखें और संभव हो तो अपना रास्ता ही बदल लें। अब बात करते हैं सातवीं अथवा अंतिम वस्तु की। असल में यह कोई वस्तु नहीं, गंदगी है जो कई मूर्ख लोग करते हैं, जैसे कि मल मूत्र, थूक, मैले और फटे कपड़े, बालों के गुच्छे इत्यादि भी ऐसे प्रकार की गंदगी है जिसे कुछ लोग बिना सोचे समझे यहाँ वहाँ फैला देते हैं। ऐसे में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी गंदगी की ओर आकर्षित होती हैं और जो व्यक्ति इन्हें लांघता है परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति पेट अथवा सिर के दर्द से पीड़ित हो जाता है। तो दोस्तों, ये है कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें आपको कभी भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें आपकी पवित्रता को भंग करती हैं और आपको नुकसान पहुंचाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि इनके अलावा भी कोई और वस्तु है जो हमें नहीं लांघनी चाहिए तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इसे लाइक करें। धन्यवाद।